हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें, वाह घंटी का निशान दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। दलित समाज इसको जिंदा में सूद बनाया गया, मरने के बाद इसको भूत बता दिया गया। बड़ी सुंदर मिलानी मिलाई गई। अगर कोई बात की अगर आप मिलानी मिला दो तो जान ले पक्का पखान। और जो बोध वृक्ष ये पीपल का है, पीपल के पेड़ के नीचे यदि कोई व्यक्ति जाए 15 दिनों तक तो उसके जो रोग हैं थोड़ा कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये जो पेड़ है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है और ये बुद्धि देने वाला बोध वृक्ष कहा जाता है पीपल का पेड़। और वहां हम और आपको बता दिया गया कि उस पीपल पर भूत रहता है, उस पीपल पर प्रेत रहता है। और जिससे कोई कह दो भैया लया हमें भूत दिखाए तो कहीं हिया नहीं है, हमें बगिया में यहाँ। हम भी भाई कह रहे हैं यहाँ पर कोई लाए और हमारे सामने भूत 1000 रुपया देंगे। और जो हमसे कोई कह दे भैया चलो हुआ तुमका भूत दिखाई भी चलाए तो हम ना जीवा, क्योंकि हम हार जाएंगे। कैसे हार जाएंगे? बताया जाता है कि भूत कहीं भैंसा बन जाता है और कहीं भेड़ा बन जाता है। तो क्या होगा? राजेंद्र भैया को मिलने भी है, भैंसा बांधी है पेड़ में यहाँ बाग के रे और वह निकल गया और आवाज में यहाँ। जब आप कोई जानवर को अकेले बांधोगे तो उसकी आवाज बदल जाएगी, वह भूत हुई जाएगी। और कहीं भूत बनाया नहीं जाता है। अपनी समाज ये भूतों और प्रेतों को डरती है और इनकी गलती ना है। बाजीगर वाले आवते हैं, वे जिस प्रकार से तुम्हें दिखाया गया है उसी प्रकार से दिखाते हैं। कहते हैं लाओ बाबा बहुत जल्दी लाओ, मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बड़े लंबे ध्यान उठे हैं और कहीं भैया उठा बैठी ना लगाए हो। जानते हो हम केवल एक ही मंत्र जानते हैं, बस बांधना जानते हैं और छोड़ना नहीं जानते हैं। जो बता दें छोड़ना जानते हैं तो कहीं बांधना नहीं जानते हैं। तही मां तुम हड़ा कमाए जाओ, ना उठाओ ना बैठो, ना मतलब कुछ जान ही पाओ। अब बंसी की जब तान लगाई जाती है वह हम ठौरे झोली धरी हुए अदल बदल हुई जाती। तो हमारे और आपके गांव में और ऐसा ही नहीं है। ये पहले पूछताछ करते हैं गांव के बाहर, भैया इस गांव में कौन लोग रहते हैं। और जितने कन बताए दे अरे यही गांव में यहाँ सब वह रहते हैं राजवंशी। समझ गए? ये गांव राजवंशी रहते हैं। अब है 1000-2000 टोपा उन लोगन पर रख दे भी जाए और ऐसा खेल दिखाए रहे हैं। हाथ काट दिया गया, घींच काट दी है गए। हम हो लोग हाथ काट दे, घींच काट दे, लड़का का सर काट करके मेज पर रख देंगे। तुम लोग रोटी खाओ, लड़का थोड़ी को मरी। ये वैज्ञानिक तकनीक है। ना तो कोई देवी ना तो कोई देवता। तो आएगा सभी से कहना है चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि हमारा और आपका समाज ढोंग और आडंबर में पिछड़ रहा है और पिछड़ता रहेगा। और जिसका ढोंग आडंबर पाखंड दूर हो जाएगा, मान लो उसका दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है बहुजन के लोगों। जो खाते नहीं है मेरे भैया हाँ उन्हें खिलाया जाता है।
खाने वाले हैं भैया वो तो लाठिन मारे जाते हैं। हम और आप देखते हैं अपने आंखों के सामने जो खाने वाले हैं उन्हें कोई नहीं खिलाता है और जो खाते नहीं उनको जबरदस्ती खिलाया जाता है। जैसे मंदिर में चूहा जो होता है वो देवताओं की सवारी बताई जाती है। उसके लिए क्या होता है भैया, हम खुद लड्डू चढ़ाएं 1 साल 2 साल नहीं 15 साल मैंने लड्डू चढ़ाया 15 साल। जो गणेश बाबा की सवारी होती मूसा, ठीक, मैंने तो 15 साल तक लड्डू चढ़ाया और बहुत बड़े भक्त बने और 4 बीघा 5 गेहूं रहे काट डरी कम से कम 6-7 बोझ ले। तो हमके नहीं तो गुस्साए गए लागत कुछ रखी है नहीं का करें बिहट दवाई लायन रख देन मार डरे। हम कहन तुम सब जन बताओ भला हमार रोजी रोटी ले हेडर तो हम लड्डू चढ़ावत रहो परेशान। हम लड्डू तिहकदा चढ़ रहे हैं तहिमा तुम हमारे खेत में काट हो, यानी हम तुमका खवाए रहे तुम हमारे सेंधी फोड़ रहे हो। हम कह यह कौन बात, यह कौन ने आओ। और भैया वहां पर देखो लड्डू चढ़ाते हैं हम और आप, और जब घर खोदे लगत तब जहरू लाइट तब ना कही रुक जाओ गणेश बाबा, अब है हम लड्डू चढ़ेबा खुआ दो ना हमारे घर, ऐसे करो जब तक 2 मंजिल ना बन जाए तब तक तुम जा ना सकते हो। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, उसी मंदिर में पत्थर का सर्प होता है। हम और आप जाते हैं दूध पिलाने के लिए, वहां पर पत्थर का जो सर्प होता है उसको हम खुद दूध पियाए 15 साल 1-2 साल नहीं। अब पेट दादा नहीं रहे दनको बूंदो भर तो हम मन में विचार करें हम कहने बताओ भला दूध जितना लाने वत्ता वो है अब ये पेट नाए हैं और जब खइहे पे हैं ना ये तो काम का करी है। हम अपने मन में यह विचार करें, बड़ी हंसी आई। तो हम कहन धीरे धीरे अच्छा समय आओ देव, देखो किसी दिन देखा जाएगा। धीरे धीरे रिसर्च करते रहे, करते करते अब असलियत खुली है। तो भैया वहां हम मंदिर में दूध चढ़ाया और एक दिन तालाब के पड़ोस में तो हमारा मकान है, सभी लोग देखते हो आएगा करिंगा। जब करिंगा आएगा तो यो हम माइक है पहले लड़के सांप है सांप। तो हम कहने अरे भैया रे लाठी लाओ जाओ, अतना हम डराए गए यह ना हमारी हिम्मत परी की रुको नांग बाबा। अब है दूध ले आई ध्यान कटोरिया भर पियो और जब तक हमारे 3 मंजिल ना बन जाए तब तक तुम हिंद जाओ ना। मैंने कहा वाह बड़ी अच्छी बात है, मैंने भी ये किया है। जो खाते नहीं हैं उनको मैंने जबरदस्ती खिलाया और कोई मेरा काम नहीं बना। और क्या देखा, जो खाने वाले अपने इस भूमि पर टहल रहे हैं, कौन, जो सांड हैं और गाय हैं।
कौन इनका भाई पानी रखत, कुछ ने रखत है पानी, कोई सानी पानी गया हुआ कब हो नहीं कोई करे जाते अपने ने जब पानी नहीं पिया हो तो यार तो उनका तुम का पानी पी। डंडों से लाठियों से मारे जा रहे हैं, तो जो हम अपने शरीर से रिसर्च किया है उस बात पर हम बात अपनी रख रहे हैं। और ये हम नहीं गुमराह करें कि देवी नहीं है देवता नहीं, पता नहीं कहो हुई हैं तो ठीक और ना हुई हैं तो ठीक। तो मैंने जो कुछ किया अपने सामने अपने शरीर से रिसर्च करके, बुद्ध भगवान का कहना था जो अपने शरीर से रिसर्च करो तरक की कसौटी पर बात खरी उतरे उसको तुम सत्य मानना। तो मैंने वैसा ही किया, जो हमारे शरीर से रिसर्च करने से तरक की कसौटी पर बात खरी उतरी उसको हम मानने लगे, तो हमारा भैया फायदा होने लगा है, ज्यादा नहीं थोड़ा फायदा, और थोड़ा ही थोड़ा ऐसे ज्यादा फायदा हो जाता है। कोई भी व्यक्ति वो पहले उसका शुरुआत में कम फायदा होता है और थोड़े समय के बाद फिर ज्यादा फायदा होता है।